राजसमंद जिले में देलवाड़ा क्षेत्र के कालीबास में हुए सड़क हादसे ने हर किसी को झकझोर दिया। इस घटना में एक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। कार चालक को बचाने के प्रयास में कंटेनर चालक की खुद की जान चली गई। यह हादसा बड़ा ही भयानक और झकझोर देने वाला था। घटनास्थल पर राजसमंद के अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर के साथ नाथद्वारा उपखंड अधिकारी रक्षा पारिक और पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। साथ ही काफ़ी मशक्कत के बाद आग को काबू पाया गया और उसके बाद 4 लेन पर यातायात शुरू हो पाई। करीब 2.5 से 3 घंटे तक 4 लेन पर आवागमन वाहनों का बंद रहा, बाधित रहा और उसके बाद देलवाड़ा थाना और नाथद्वारा थाना पुलिस ने मिलकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू किया। इस तरह देर रात तक वहां पर हुआ बोर्ड की स्थिति बनी रही और 1 लेन काफ़ी देर तक बंद रहा। ऐसे में इस घटना को लेकर फिर से अलग अलग सवाल सोशल मीडिया पर उठने लगे हैं। लोग इस घटना को लेकर, इस हादसे को लेकर कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर ये सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि 4 लेन का निर्माण ही गलत तरीके से हुआ है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि गण भी गंभीर नहीं है और इस वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। आए दिन लोगों की मौतें हो रही हैं। खास तौर से देलवाड़ा क्षेत्र में अगर पिछले 2 हादसों का तुलनात्मक स्थिति देखी जाए तो दोनों ही हादसों का जो सिचुएशन थी, घटनाक्रम सेम थी। पिछले माह एक बारात से भरी बस थी जिसका हादसा हुआ था बिलोता के पास देलवाड़ा में। जो जैसे ही कट था वहाँ पर आगे जा रही कार ने ब्रेक लगा दिया। पीछे से तेज़ रफ्तार में जो ट्रक था उसने गलत साइड में मोड़ लिया और सामने से आ रही बस से टकरा गया। उस हादसे में भी पूरी बारात, जितने भी उसमें बाराती थे, सभी हॉस्पिटल पहुंच गए और सिर्फ दुल्हा और उसके कुछ रिश्तेदार बच गए थे जो शादी की रस्म पूरी की और बाकी उनके पूरा परिवार अनंता हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में उनका उपचार करवाना पड़ा। इस तरह खुशियां मातम में बदल गई। और ठीक वैसा ही हादसा एक दिन पहले भी अनंता हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज के सामने कट पर हुआ, जहां पर हॉस्पिटल से एक कार निकली थी और तेज़ रफ्तार में वो 4 लेन पर पहुंच गई। उसी दौरान उदयपुर की तरफ से जो आ रहा था कंटेनर, उसने उस कार को बचाने के चक्कर में गलत साइड में वो जो कट था वहाँ पर मोड़ लिया, जिसकी वजह से राजसमंद से उदयपुर की तरफ जो जा रहे थे 2 ट्रेलर, उनसे टक्कर हो गई और एक ट्रेलर के डीजल टैंक फूटने से आग लग गई और इसकी वजह से दोनों ट्रेलर और कंटेनर जल गए और कंटेनर का जो चालक था वो बाहर नहीं निकल पाया और अंदर ही उसकी जिंदा जलकर मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कई तरह की कमेंट लिखे, कई तरह के सवाल किए हैं। उन्होंने NHAI द्वारा जो निर्मित 4 लेन को लेकर सवाल उठाए हैं कि गाइडलाइन के अनुसार 4 लेन का निर्माण नहीं हुआ है, साथ ही इसकी डिज़ाइन उस नज़रिए से नहीं है और जो जगह जगह कट दे रखे हैं अवैधानिक बताए और इसी वजह से हादसे के कारण भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल लोगों की जो सवाल हैं वे बड़े ही दिलचस्प है। सोशल मीडिया पर खास तौर से चंद्रशेखर सोनी ने जो लिखा है उसमें उदयपुर से अनंता की ओर आने वाली रोड ढलान काफ़ी ज़्यादा दे रखा है, जिसकी वजह से गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है और इस वजह से हादसा होना बताया है। अगली पोस्ट है किशन जाट, जिन्होंने लिखा है कृपया इस कट को बंद किया जाए या फिर इधर एक ब्रिज बनाया जाए और जब भी देखा तभी ये छोटे कट देने वाले ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और यहाँ पर यही कारण है कि या तो यहाँ पर ओवरब्रिज बनाने की ज़रूरत है या इस कट को बंद किया जाए, तभी इस तरह की दुर्घटनाएं रुक सकती हैं। अगला जो मैसेज है मुख्य रूप से महेश परमार ने लिखा है कट बंद होना चाहिए। रमेश शर्मा ने लिखा है यह बहुत ही दुखद घटना है, इसको लेकर शासन प्रशासन को चिंतन करना चाहिए। शरद भाई ने लिखा कार वाले से वसूली करो जिसका यह हर्जाना हुआ है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। फिर रमेश कुमार मेघवाल ने भी इस घटना को दुखद बताया। वहीं उमेश सनाड्य ने लिखा ये तो अटे बेतारे, ये मानसिकता कितने लोगों की है, बलि ले लेगा। इस तरह के उन्होंने सवाल उठाए। साथ ही कार वाले को चालान होना चाहिए, इस तरह का सवाल हेमंत गोरवा ने
उठाया है। साथ ही ब्रजेश कुमावत ने लिखा, कार वाले कभी सही नहीं चलते हैं, इनको कुछ समझ नहीं आता है कि कैसे ड्राइविंग की जाती है। इधर शैतान सिंह चुंडावत ने पोस्ट में लिखा कि हादसे के बाद टोल पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस क्यों नहीं है, अनंता हॉस्पिटल से फायर ब्रिगेड से क्यों सपोर्ट नहीं मिल पाया। उदयपुर राजसमंद रोड पर इतना ट्रैफिक हो गया है कि अब 6 लेन की ज़रूरत है। वाहन पर पहले भी काफ़ी एक्सीडेंट हुआ, पहले भी कितने लोगों की डेथ हुई, लेकिन NHAI द्वारा कोई गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह भगवत सिंह राठौड़ ने एक पोस्ट की, उसमें लिखा कि ये तो कुछ नहीं है, मिराज स्टेडियम के सामने कितनी मौतें हो जाएगी आप देखना। इस तरह से उन्होंने आगाह किया है कि इस 4 लेन पर इस तरह के हादसे और भी हो सकते हैं, जिसको और प्रशासन को NHAI को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। पवन शर्मा खंडेलवाल ने लिखा है कि चलो आज हादसा हो गया है तो अब कुछ ना कुछ प्रशासन करेगा, क्योंकि प्रशासन की नींद खुल चुकी है। अब जैसे कि जयपुर में भी अग्निकांड हुआ था, ऐसे ही कट की वजह से आज इधर हो गया है। नाथद्वारा उदयपुर हाईवे पर चलो, अब प्रशासन कल से शायद काम छेड़ दे तो अच्छा है कट बंद करने का। क्या पता प्रशासन इंतज़ार कर रहे होंगे कब हादसा हो और कब कट बंद करें, और अगर कट बंद हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। और एक बात मैंने नोटिस की है कि अस्पताल के अंदर से कोई भी आने वाला निकलेगा रोड की तरफ या क्रॉस करेगा, या तो उसका आधा ध्यान फ़ोन पर लगे बातें में करने में लगेंगे, या फिर गाड़ी के अंदर और कोई बैठा होगा उसकी तरफ ध्यान होगा। इसी वजह से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। साथ ही महेंद्र सिंह चौहान खारंडिया ने लिखा कि 4 लेन निर्माण में भारी खामी है, जिसकी वजह से इस तरह की दुर्घटनाएं आए दिन हो रही हैं। साथ ही गणेश लाल सेन ने व्यंग कसते हुए लिखा कि शायद इनको शर्त लगी होगी कि पहले कौन आगे जाता है। इस शर्त में ट्रेलर चालक तेज़ रफ्तार में चल रहे होंगे और इस वजह से यह हादसा हुआ है। इस तरह से इस दुर्घटना को लेकर कहीं न कहीं सवाल न सिर्फ सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोगों ने खड़े किए हैं, बल्कि प्रत्यक्ष तौर पर भी इस दुर्घटना को लेकर दुख व्यक्त कर रहे हैं। और साथ ही इस तरह की 4 लेन पर जो हादसे हो रहे हैं, इस हादसों को लेकर न सिर्फ पुलिस प्रशासन पीडब्ल्यूडी NHAI बल्कि प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधियों को भी इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं और इस तरह के हादसे रोकने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, उस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।